हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। माई सेल्फ सुधीर कुमार और आप इस पर्टिकुलर सेशन में पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी बी फार्मा सेमेस्टर थर्ड सब्जेक्ट बीपी 303T। और हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे यूनिट नंबर 1 का पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे अबाउट मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हम बात करेंगे डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन। व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्रीचर्स like bacteria, fungi, viruses, etc. that are too small to be seen by unaided eyes। कहने का मतलब ये है कि माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोस्कोपिक क्रीचर्स की स्टडी है। इनको देखने के लिए हमें किसी एड की रिक्वायरमेंट होगी, हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट, दीज टाइनी क्रीचर्स आर ओनली विजुअलाइज्ड बाय माइक्रोस्कोप। तो ये जो टाइनी क्रीचर्स हैं, हम इसको केवल और केवल माइक्रोस्कोप से विजुअलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एवरीवेयर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह मौजूद हैं। दे आर कॉस्मोपॉलिटन। ऑलमोस्ट एवरी नेचुरल सरफेस इज कोलोनाइज्ड बाय माइक्रोब्स इंक्लूडिंग आवर स्किन। तो माइक्रोब्स जो होते हैं वो सभी नेचुरल सरफेस पे हैं। नेचुरल सरफेस मतलब आपका नेचर, प्रकृति में हर एक जगह पे माइक्रोब्स अवेलेबल है, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो या इवन आपकी स्किन के ऊपर भी नॉर्मल फ्लोरा के रूप में ये माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन लिव इन बॉइलिंग हॉट स्प्रिंग्स वेयर एज अदर फॉर्म कॉम्प्लेक्स माइक्रोबियल कम्युनिटीज इन फ्रोजन सी आइस। ये स्टेटमेंट बता रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल नेचर के होते हैं, राइट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हॉट स्प्रिंग्स मतलब गर्म पानी वाले झरनों में भी पाए जाते हैं, वेयर एज एकदम से बर्फ वाली जगहों में भी माइक्रोब्स देखे गए हैं। तो ये जो माइक्रोब्स जो बहुत ही हॉट इन्वायरमेंट में या बहुत ही ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट में रह पाते हैं, इनको हम एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स मतलब कि बहुत ही हार्श इन्वायरमेंट में, बहुत ही एडवर्स इन्वायरमेंट में वो अपना लाइफ वो स्टेबल रख पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मलेस टू ह्यूमंस वेयर एज वेरी लेस आर वायरुलेंट। मतलब बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम ह्यूमंस के लिए हार्मलेस हैं, हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बट बहुत कम गिने चुने माइक्रोब्स हैं जो हमारे लिए वायरुलेंट हुए, मतलब हमें डिजीज कॉज करेंगे। बहुत इनकी संख्या बहुत कम है। नेक्स्ट पॉइंट, इन फैक्ट वी आर डिपेंडेंट ऑन माइक्रोब्स टू हेल्प अस डाइजेस्ट आवर फूड एंड टू प्रोटेक्ट आवर बॉडीज फ्रॉम पैथोजेंस। तो इसके अलावा हमारी बॉडी डिपेंड करती है माइक्रोब्स पर। माइक्रोब्स कैसे हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में माइक्रोब्स हेल्प करते हैं फूड के डाइजेशन में, फूड को डाइजेस्ट करने में भी माइक्रोब्स का एक अच्छा खासा रोल देखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रोब्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन डीकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स विच प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो माइक्रोब्स का केवल रोल हमारे हेल्प के लिए नहीं, बट ये माइक्रोब्स डिकम्पोजिशन में पार्ट लेते हैं। जो प्लांट और एनिमल जिनकी डेथ हो चुकी है उसको डिकम्पोज करने के लिए माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और अल्टीमेटली वहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। तो ये रहा कुछ इंट्रोडक्शन अबाउट माइक्रोब्स एंड माइक्रोबायोलॉजी। अब हम आगे बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर सेशन में और अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेजर ग्रुप कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया आर फाइलोजेनेटिकली रिलेटेड ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। जो बैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। अभी आपके आने वाले सिलेबस में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में डिटेल में है,
हम तब इसको डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, और यूकैरियोटिक क्या होते हैं, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। और ये डिस्टिंक्ट होते हैं आर्किया से। बैक्टीरिया आर्किया से डिफरेंट होते हैं। आर्किया अभी हम देखेंगे कि आर्किया एक्चुअली में होते क्या हैं। तो कुछ एग्जांपल्स बैक्टीरिया के हैं जैसे कि ई कोलाई और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। सेकंड हम देख रहे हैं आर्किया। आर्किया इज फाइलोजेनेटिकली रिलेटेड ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोट्स, मींस ये प्रोकैरियोट के ही टाइप हैं और ये प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव मतलब ये बैक्टीरिया से भी पुराने हैं, एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया से अलग हैं। एग्जाम्पल हैलोफाइल्स, मेथानोजेंस, थर्मोफाइल्स, मींस ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत ही एक्सट्रीम और हार्श इन्वायरमेंट में, बहुत ही अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर जाएं, हम उन्हें आर्किया बैक्टीरिया बोलते हैं। जैसे कि हैलोफाइल्स, हैलोफाइल्स मतलब हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में जो बैक्टीरिया सर्वाइव करे। मेथानोजेंस मतलब जो कि मीथेन का प्रोड्यूसिंग कर सकें, जो मीथेन गैस को प्रोड्यूस कर सके, ये बैक्टीरिया गोबर गैस प्लांट में यूटिलाइज होते हैं। वेरस थर्मोफाइल्स मींस वो बैक्टीरिया जो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सके। इसका एक एग्जांपल होता है थर्मस एक्वाटिकस। ये बैक्टीरिया आपको मिलेगा जब आप बायोटेक्नोलॉजी स्टडी करोगे, राइट। नेक्स्ट इज फंजाई। फंजाई आर अ ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दैट लैक क्लोरोफिल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो फंजाई होता है, फंगस, फफूंद, फफूंद एक ऐसा माइक्रोब्स है जो कि यूकैरियोटिक है। कैसा है? यूकैरियोटिक है। बैक्टीरिया और आर्किया प्रोकैरियोटिक थे, बट फंजाई यूकैरियोटिक है और ये क्लोरोफिल इसमें नहीं होता है, राइट। एंड दे रेंज इन साइज एंड शेप फ्रॉम सिंगल सेल्ड यीस्ट टू मल्टीसेलुलर मशरूम्स, राइट। एग्जाम्पल एस्परजिलस नाइजर एंड ट्राइकोफाइटन रूब्रम। तो यहाँ पे क्या हुआ, फंजाई यूकैरियोटिक हैं, क्लोरोफिल नहीं होता है, और इनके साइज और शेप में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है। ये सिंगल सेल ईस्ट हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर मशरूम भी हो सकते हैं। नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है एल्गी। एल्गी भी यूकैरियोटिक है, बट इसके पास क्लोरोफिल है। फंजाई और एल्गी में डिफरेंस क्या है? फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं है, बट एल्गी के पास में क्लोरोफिल है। दे रेंज इन साइज एंड शेप फ्रॉम सिंगल सेल्ड एल्गी chlorella and to complex cellular structural plant like algae called kelp। यहाँ पर भी ये डिफरेंट साइज के, डिफरेंट शेप के होते हैं। एल्गी आपके सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, जिसका एग्जांपल है क्लोरेला, और स्ट्रक्चरल प्लांट लाइक एल्गी भी होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होंगे ऑब्वियसली, जिसको हम केल्प कहते हैं। नेक्स्ट टाइप का आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाता है, दैट इज प्रोटोजोआ। Protozoa is also a group of eukaryotic organisms that lack cell wall। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि प्रोटोजोआ भी आपके यूकैरियोटिक हैं और इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। द मॉर्फोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्रुप्स। एग्जांपल प्लाज्मोडियम स्पीसीज। प्लाज्मोडियम स्पीसीज क्या है? प्लाज्मोडियम स्पीसीज इज अ टाइप ऑफ प्रोटोजोआ जो कि मलेरिया कॉज करता है, राइट। तो मलेरिया कॉज करने की वजह से ये प्रोटोजोआ भी आपके पैथोजेनिक माइक्रोब्स में, वायरुलेंट माइक्रोब्स में आएगा। लास्ट है वायरसेस। वायरसेस इज अ ग्रुप ऑफ नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वैसे तो ये लिविंग नहीं होते हैं, बट हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कंसिडर करते हैं बिकॉज ऑफ देयर साइज। वायरस का साइज नैनोमीटर में होता है, इसीलिए हम वायरस को भी माइक्रोब्स की कैटेगरी में रखते हैं, राइट। पैरासाइट और पैथोजन टू प्लांट। ये प्लांट के लिए एज अ पैथोजन भी होते हैं, एज अ पैरासाइट भी होते हैं, एज वेल एज फॉर एनिमल्स एंड अदर माइक्रोब्स। ये बहुत छोटे होते हैं, दे आर टू स्मॉल एंड कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये बहुत ही छोटे होते हैं। मैंने बोला वायरसेस नैनोमीटर्स में होते हैं, नैनोमीटर्स में होते हैं, इसका मतलब बहुत ही सूक्ष्मदर्शी होते हैं, राइट। और हम इनको केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। तो ये रहे कुछ मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये आप देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल का एक डायग्राम है, विकिपीडिया का ये इमेज है। आप इसमें देख पा रहे हैं सेंटर में ये सेंटर में आप जो देख रहे हैं ये आपका न्यूक्लियोइड है, राइट।
ये आपका न्यूक्लियोइड है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है और ये साइटोसॉल में फ्रीली मूव करता है। दिस इज योर साइटोप्लाज्म, दिस ब्लू कलर इज साइटोप्लाज्म। राइबोसोम्स हैं जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। एक प्लाज्मिड डीएनए है जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है आउटर लेयर पे पिलाए, जो कि कॉन्जुगेशन में रोल प्ले करता है, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में। उसके बारे में भी हम बात करेंगे फ्यूचर वीडियोस में। दिस इज योर बैक्टीरियम फ्लैजला। इसका फ्लैजला का रोल हमारा लोकोमोशन में होता है। बैक्टीरिया फ्लैजला के थ्रू मूवमेंट शो करते हैं। वेयर एज दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है जो कि इट इज अ सेलेक्टिव बैरियर। कुछ चीज़ों को अलाउ करेगा साइटोसॉल में जाने को और कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करेगा। ये सेल वॉल और एक कैप्सूल, इनका रोल बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए होता है। जब हम लोग प्रोकैरियोटिक को डिटेल में डील करेंगे तो हम इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट, दिस इज अ यूकैरियोटिक सेल डायग्राम। यूकैरियोटिक में आप देख रहे हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वहाँ पे साइटोसॉल में फ्रीली मूव कर रहा था, बट यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो है, दिस इज अ जेनेटिक मटेरियल, राइट, दिस इज अ जेनेटिक मटेरियल। और ये क्या है, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में सेफ है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में सेफ है। न्यूक्लियर पोर्स आप देख रहे हैं, न्यूक्लियर एनवलप देख रहे हैं, न्यूक्लियोलस। इसमें एक बाउंड्री के अंदर हमने जेनेटिक मटेरियल को पैक कर दिया है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी वेसिकल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका सेलेक्टिव बैरियर होता है, पेरोक्सिसोम, मैक्रोट्यूब्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, सेक्रेटरी वेसिकल, सेंट्रोसोम। इन सब के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे जब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस देखेंगे। नेक्स्ट, ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो अब हमने माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, कौन कौन से माइक्रोब्स माइक्रोबायोलॉजी के अंडर हम स्टडी करेंगे, वो हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी की कौन सी दो ब्रांचेज हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली दो ब्रांच में डिवाइड है। पहला है प्योर माइक्रोबायोलॉजी और दूसरा है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। सो प्योर माइक्रोबायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट माइक्रोब इन डिटेल्स। मतलब हम प्योर माइक्रोबायोलॉजी में डिफरेंट माइक्रोब्स की स्टडी करेंगे डिटेल में। और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड वर्ड समझिएगा, अप्लाई वर्ड आया है एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन मतलब उन माइक्रोब्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब जब हम माइक्रोब्स को यूज करेंगे, उनको हम कैसे अप्लाई करेंगे किसी एडवांटेज के लिए, हम वो स्टडी करेंगे अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में। तो अभी हम लोग आगे चल के देखते हैं। नेक्स्ट, प्योर माइक्रोबायोलॉजी। तो प्योर माइक्रोबायोलॉजी में ये सब्जेक्ट्स हैं, ये ब्रांचेस हैं अगर कहा जाए। तो पहला है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी में हम बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते हैं। ऐसे ही माइकोलॉजी, फंगस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट इज योर प्रोटोजोलॉजी। इन प्रोटोजोलॉजी वी स्टडी अबाउट प्रोटोजोआ। इन फाइकोलॉजी स्टडी अबाउट एल्गी एंड वी स्टडी अबाउट पैरासाइट इन योर पैरासाइटोलॉजी। इम्यून सिस्टम के बारे में हम स्टडी करेंगे इम्यूनोलॉजी में। अगर हम वायरस के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वो ब्रांच कहलाएगी वायरोलॉजी। नेमेटोड्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो नेमेटोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच आप देख रहे हो माइक्रोबियल साइटोलॉजी। माइक्रोबियल साइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक एंड सब माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो साइटोलॉजी मतलब माइक्रोबियल सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन सा उसमें राइबोसोम किस टाइप का प्रेजेंट है, उसमें आपका मीजोजोम का स्ट्रक्चर कैसा है, उसको माइक्रोस्कोप से व्यू करना, उन डिटेल्स को स्टडी करना, ये सारा सब्जेक्ट आप जाएगा माइक्रोबियल साइटोलॉजी में। नेक्स्ट है माइक्रोबियल फिजियोलॉजी। माइक्रोबियल फिजियोलॉजी में हम देखते हैं कि किस तरीके से माइक्रोब्स का ग्रोथ होता है और मेटाबॉलिज्म कैसे रोल प्ले करता है। मतलब अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसे ग्लूकोज का अपटेक करना ही करना पड़ेगा। मेटाबॉलिज्म में आपका ग्लाइकोलिसिस चला आएगा। तो अगर कोई माइक्रोब्स है वो सर्वाइव कर रहा है, लिविंग है, तो ऑब्वियसली वो ग्लाइकोलिसिस कर रहा होगा, वो एटीपी जनरेशन जरूर कर रहा होगा। माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, वेयर एज उसका स्ट्रक्चर भी चला आता है माइक्रोबियल फिजियोलॉजी में। नेक्स्ट है आपका माइक्रोबियल पैथोजेनेसिस।
माइक्रोबियल पैथोजेनेसिस में हम क्या स्टडी करेंगे, हम उन माइक्रोब्स को स्टडी करते हैं जो हमारे लिए वायरुलेंट हैं, इवन नॉट फॉर आवर बट प्लांट्स के लिए भी जो वायरुलेंट हैं, हम उन माइक्रोब्स की भी स्टडी करते हैं। माइक्रोबियल इकोलॉजी सब्जेक्ट में हम डील करते हैं कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का और इन्वायरमेंट का रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द माइक्रोब्स एंड देयर इन्वायरमेंट, वो अपने हैबिटेट के साथ में किस तरीके से कंपैटिबिलिटी रखते हैं और वो सरवाइव करते हैं। नेक्स्ट इज माइक्रोबियल जेनेटिक्स। तो माइक्रोबियल जेनेटिक्स वर्ड आया है मतलब जीन्स की बात होगी, तो हम इसमें माइक्रोब्स के डीएनए या आरएनए, उसमें कैसा जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है कि आरएनए है, वो हम डिस्कस करते हैं इस सब्जेक्ट में। उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, उसका जीनोम साइज क्या है, क्या वो हमारे लिए यूजफुल हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसका कैसा उसका ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। दिस विल गो इनटू माइक्रोबियल जेनेटिक्स। नेक्स्ट इज माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी। तो माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन, हम किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करेंगे बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजी, based on their various characters, based on their shape of cell, उन सेल का शेप कैसा है उसके हिसाब से हम उसे क्लासीफाई करेंगे, उसमें किस किस जगह पे कितने फ्लैजेला प्रेजेंट हैं, उस बेसिस पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। तो दिस सब्जेक्ट विल गो इनटू माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। तो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी मैंने जैसे बताया था, इसमें हम एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। माइक्रोब्स का एप्लीकेशन क्या है, तो सबसे पहला है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। जैसा वर्ड बता रहा है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं पैथोजेनिक माइक्रोब्स का, वो माइक्रोब्स जो डिजीज काज करेंगे, उनका क्या रोल है ह्यूमन के इलनेस में। बीमारी अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हो रही है, किसी ह्यूमन को हो रही है, तो किस पाथवे के थ्रू हो रही है, क्या रीजन है, क्या सिम्टम आया उसकी बॉडी में। इसके अलावा इंक्लूड द स्टडी ऑफ माइक्रोबियल पैथोजेनेसिस, इसमें हम ये भी देखते हैं कि उस माइक्रोब के पास में ऐसा कौन सा एंटीजन था, वो एंटीजेनिक फ्रेगमेंट क्या था, वो मटेरियल क्या था, वो प्रोटीन पार्ट था कि आरएनए पार्ट था कि डीएनए पार्ट था, वो क्या चीज़ था एक्चुअली में जो ह्यूमन में डिजीज काज कर रहा था। एपिडेमोलॉजी मतलब किस तरीके से वो डिजीज स्प्रेड हो रही है, एक सोसाइटी में, एक पॉपुलेशन में कैसे उसका स्प्रेड हो रहा है। सिम्टम्स, क्या लक्षण है बीमारी के। वेयर एज वी ऑल्सो स्टडी डिजीज पैथोलॉजी, मतलब वो डिजीज जब किसी इंडिविजुअल को हो जा रही है तो कैसे उस इंडिविजुअल की नॉर्मल फिजियोलॉजी को अफेक्ट कर रहा है। इसके अलावा इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, जैसा कि ये आपका सब्जेक्ट है और इसी को हम डील करेंगे डिटेल में, सो इसको ध्यान से समझिएगा। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, वैक्सीन्स and other pharmaceutical products and that cause pharmaceutical contamination and spoil। तो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, हम उन माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं जो माइक्रोब्स एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो माइक्रोब्स कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि किसी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को बनाने के लिए या स्टेबल रखने के लिए नेसेसरी है। या हम कैसा विटामिन्स, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं जो कि विटामिन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। एक्चुअली नॉट ओनली विटामिन्स, वैक्सीन प्रोडक्शन भी हम बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स करते हैं। और अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में आपका सारे पेरेंटल प्रिपरेशंस आ गए, जैसे आई ड्रॉप हो गया, आइंटमेंट हो गया, सिरप्स हो गए। तो इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि उसका क्वालिटी तो नहीं डिग्रेड हो रहा है, क्या उसमें टर्बिडिटी है कि नहीं है। अगर उसमें टर्बिडिटी है, धुंधलापन आ गया सम टाइम रखने के बाद में, तो हम ये मानेंगे कि ये फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन फिट नहीं है ह्यूमन यूज़ के लिए। तो बेसिकली इसमें क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस आ जाता है, राइट।
तो हम इसको डिटेल में डील करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट एक्चुअली में आप फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी ही पढ़ोगे। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। तो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में हम उन माइक्रोब्स का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उस माइक्रोब्स को यूज करते हैं जो कि इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट हैं। बहुत से माइक्रोब्स हैं जो कि एंजाइम की प्रोडक्शन में यूज होते हैं, बहुत से माइक्रोब्स हैं जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रोड्यूस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट तरह का। बहुत से माइक्रोब्स हैं जो कि बियर प्रोड्यूस करते हैं, अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं, वाइन प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स भी होते हैं। ईस्ट होता है सैक्रोमैसिस सेरेवेसी जिससे वाइन प्रोड्यूस किया जाता है। तो इन सब माइक्रोब्स के बारे में हम इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में डील करते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका फूड माइक्रोबायोलॉजी। फूड माइक्रोबायोलॉजी ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा स्कोप वाला सब्जेक्ट है। इसमें हम फूड स्पॉइलेज के बारे में डिस्कस करते हैं और किस तरीके से फूड बोर्न इलनेस होती है। अगर फूड स्पॉइल हो गया, फूड की सेल्फ लाइफ कितनी थी, फूड स्पॉइल हो गया तो किस फूड में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्पॉइलेज हो सकता है और उसको हम कैसे चेक करेंगे। कुछ केमिकल टेस्ट होते हैं जिससे हम स्पॉइलेज को चेक कर सकते हैं स्पॉइल हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एग्रीकल्चरली रिलेवेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो माइक्रोब्स एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट हैं, राइट। और इसको हम क्लासिफाई करते हैं एक दो तरह में, प्लांट माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी। द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट पैथोजेंस। तो एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी में हम उन माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करते हैं जो माइक्रोब्स प्लांट्स को डिजीज कॉज कर सकते हैं। अगर डिजीज कॉज कर रहे हैं तो वो क्या फैक्टर है जिससे वो डिजीज कॉज कर रहे हैं प्लांट्स में, और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, ये भी हम उसमें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आपका इसी में पार्ट आ जाता है सॉयल माइक्रोबायोलॉजी। तो सॉयल माइक्रोबायोलॉजी सिंपल, सॉयल में कौन कौन से माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं और उनमें कौन कौन से बायोएक्टिव कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन से उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में कुछ और हैं दो चार, जैसे ये आपका आ गया नेक्स्ट वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी। वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन वेटनरी मेडिसिन। अगर कोई माइक्रोब्स है जिसकी हेल्प से कोई वेटनरी मेडिसिन बन सकती है तो हम वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी में डील करेंगे। एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ द फंक्शन एंड डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। तो प्रकृति में एनवायरनमेंट किस तरीके से रिसाइड कर रहा है, किस तरीके से वो रह रहा है, उसका फंक्शन क्या है, उसमें कितनी डाइवर्सिटी है माइक्रोब में, ये हम स्टडी करेंगे। और क्या रिलेशनशिप है बिटवीन राइजोस्फीयर एंड फिलोस्फीयर। तो यहाँ पे दो वर्ड आप देख रहे हो, राइजोस्फीयर और फिलोस्फीयर। तो राइजोस्फीयर में वो माइक्रोब्स चले आते हैं जिन माइक्रोब्स का एसोसिएशन सॉयल से भी है और प्लांट के रूट से भी है, राइट। वो आ जाते हैं राइजोस्फीयर में। और फिलोस्फीयर में वो बैक्टीरिया या वो माइक्रोब्स आते हैं जो कि प्लांट के एरियल पार्ट को कोलोनाइज करते हैं। तो उनके बीच में रिलेशन, उनकी स्टडी, ये सब हम एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में डील करते हैं। सॉयल इकोसिस्टम, ग्राउंड वाटर इकोसिस्टम, ये सारी चीजें इसमें चली जाती हैं। इसी का एक पार्ट आता है बायो रेमिडिएशन। तो बायो रेमिडिएशन क्या है? हम बायो रेमिडिएशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं एयर को क्लीन करने के लिए, वाटर को क्लीन करने के लिए और सॉइल को क्लीन करने के लिए। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आपका स्यूडोमोनास पुटिडा। स्यूडोमोनास पुटिडा एक जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब था। इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया था, इसके डीएनए को कट करके इसमें कुछ म्यूटेशन किया गया था और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑयल स्पिल को डिग्रेड करने के काम आता था, राइट। नेक्स्ट इज वाटर माइक्रोबायोलॉजी। वाटर माइक्रोबायोलॉजी और एक्वाटिक माइक्रोबायोलॉजी, इसमें हम उन माइक्रोबियल इनहेबिटेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि वाटर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज एरो माइक्रोबायोलॉजी और एयर माइक्रोबायोलॉजी। सो इसमें द स्टडी ऑफ एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रोब्स एयर में इधर उधर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी is related to the recombinant DNA technology or genetic engineering.
तो ये जो सब्जेक्ट है ये आपका बी फार्म के 6th सेमेस्टर में आएगा, उसमें आप इसको डिटेल में स्टडी करोगे। एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी वो सब्जेक्ट है कि हम इसमें किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने हित के लिए यूज कर रहे हैं, हाउ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन हेल्प मैनकाइंड, राइट। तो इसमें हम डील करेंगे तब डिटेल में। अदर ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में चले आते हैं, एक एस्ट्रो माइक्रोबायोलॉजी, ये न्यू ब्रांच है। एस्ट्रो माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है कि हम इसमें माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं, उन माइक्रोब्स की जो कि आउटर स्पेस में पाए जाते हैं, मींस अंतरिक्ष में कौन कौन से माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं उनकी स्टडी करना। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट इज द स्टडी ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर बीइंग यूज्ड इन वेपन इंडस्ट्री, राइट। तो वेपन इंडस्ट्री है तो हम इसको बायो वार में भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो हम इसमें उन माइक्रोब्स का यूज करेंगे जो माइक्रोब्स आपके वेपन की तरह यूज किए जाते हैं, और ये एक्चुअली में आने वाले समय में कंट्रीज बायो वार के लिए रेडी कर रही हैं एक दूसरे कंट्री के अगेंस्ट में, राइट। तो आई होप कि इसी के साथ में ये पर्टिकुलर सेशन एंड हुआ, और इस पर्टिकुलर सेशन में हमने डील कर लिया इंट्रोडक्शन टू द माइक्रोबायोलॉजी, व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन माइक्रोबायोलॉजी, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एल्गी, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा, और ब्रांचेस क्या है, प्योर माइक्रोबायोलॉजी क्या है, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी क्या है, उसमें कौन कौन से फर्दर डिविजन्स हैं, वो सब आप लोगों ने स्टडी किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाउट भी पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और एट लास्ट इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।